आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड की सेल की एंट्री करनी टैली प्राइम में। अगर हमने म्यूचुअल फंड को सेल किया है और उस पर हमें लॉस हो रहा है तो इसकी हम टैली प्राइम में कैसे एंट्री बुक करेंगे, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड परचेज की एंट्री की हुई है। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले अपना म्यूचुअल फंड देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी परचेज की हुई है। इसके लिए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड का नाम कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि हमने इस तरीके से इसकी एंट्री की हुई है। तो 5 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट में दिख रहे हैं। ये हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2024 को। मान लीजिए हम इस म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं 4,50,000 रुपये में 1 मई 2024 में। तो हम इसकी कैसे एंट्री करेंगे आइए सीखते हैं। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब हम वॉचर पे आ जाएंगे। जब हम म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो सेल का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो जब हम बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखते हैं तो ये अमाउंट हमें क्रेडिट साइड में शो होता है, और जब हम अपने टैली में इसकी एंट्री करेंगे तो हम बैंक का लेजर को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिसिप्ट वॉचर पे आ जाते हैं, F6 की करेंगे प्रेस। अब हम क्रेडिट साइड में म्यूचुअल फंड का लेजर सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, 1 मई 2024 का डेट हम कर लेते हैं क्योंकि इसी डेट में हमने ये सेल किया है। 1/5/2024 डेट हमारा चेंज हो गया है। मान लीजिए कि 4,50,000 रुपये हमें सेल करने पे मिले हैं। ये 4,50,000 रुपये सारी चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद हैं। कुछ चार्जेस होती हैं सेल पे लगाई जाती हैं, वो सब डिडक्ट करके हमें जो रिसीव हुआ है वो 4,50,000 रुपये हुआ है। अब हम यहाँ पे पूरे 5 लाख रुपए फिल करेंगे क्योंकि इतने अमाउंट का हमारा म्यूचुअल फंड है। तो हम ये अमाउंट फिल कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया है। और अब हम डेबिट करेंगे बैंक का लेजर। जितने पैसे हमारे बैंक में रिसीव हुए हैं उतना अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए 4,50,000 रुपये हमें रिसीव होते हैं सेल करने के बाद, तो हम इतना अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको रिफंड ट्रांसफ़र में ले लेते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा लॉस हो गया। तो इसको हम एक लेजर बनाएंगे, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें हम इसको डाल देंगे क्योंकि ये हमारा 50,000 का लॉस हो गया म्यूचुअल फंड के बेचने पे। तो हमारा जो लॉस होगा वो डेबिट साइड में जाएगा, तो इसको हम डेबिट रहने देंगे। अब हम ऑल्ट सी करते हैं प्रेस, यहाँ पे लेजर बना लेंगे लॉस का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम एंटर करेंगे प्रेस। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। अगर हमारी कंपनी का मेन बिजनेस म्यूचुअल फंड सेल परचेज करना नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम रखेंगे। अब टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। इंक्लूड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम एक्सेप्ट कर देंगे एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 50,000 आ चुका है। तो अब हम नरेशन लिख देंगे कि कितना यूनिट हमने सेल किया है और किस रेट पे। नरेशन लिख देते हैं बीइंग 10,000 यूनिट्स ऑफ रिडीम्ड एट द रेट ऑफ, जो भी रेट है मान लीजिए कि 45.05 का रेट है, तो हम ये रेट यहाँ पे डाल देते हैं और हम एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा म्यूचुअल फंड का सेल का एंट्री हो गया है। अब हम इसका इफेक्ट देख लेंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और हम ये चेक करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खाली हो चुका है क्योंकि ये हमारी सेल हो चुकी है। अब हम इसको पूरा देख लेते हैं। तो F12 पे जाएंगे, सो ओपनिंग बैलेंस यस करेंगे, सो ट्रांजैक्शंस भी यस करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे परचेज और सेल दोनों ही शो हो रखा है और क्लोजिंग बैलेंस 0 है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं एक बार और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल के महीने में हमने ख़रीदा था और मई के महीने में हमने बेच दिया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये शो होगा 50,000 का यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड में 50,000 शो रखा है।
तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड की सेल की एंट्री करते हैं टैली प्राइम में जब हम म्यूचुअल फंड को लॉस पे बेचते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।